Hello everyone and welcome to my channel My Classroom। तो यहाँ हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और साथ में सीखते हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स। क्वेश्चन आंसर्स हमने अभी तक नहीं किए हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट्स के किसी लेसन के पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चन आंसर समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि उनके क्वेश्चन आंसर्स भी बच्चों को जिससे समझ में आए अच्छे से समझा सकूँ। तो आज हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का, ये है साइंस ऑल द वे और ये आईसीएसई बोर्ड का बुक है। और इसमें आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। हम सभी जानते हैं कि तीन तरह की चीज़ें होती हैं। सॉलिड्स यानी जो एकदम ठोस होती हैं। लिक्विड जैसे तरल रूप में जिसको कहते हैं, जैसे पानी है, दूध है, ये सब फ्लो होता है। जो फ्लो होता है वो लिक्विड होता है। एंड गैसेस जैसे हमारे घर में कुकिंग गैस होती है, उसको आप देख नहीं सकते बट वो गैस है एक। वो जैसे कुकिंग गैस खाना बनाने के काम आती है, मम्मी खाना बनाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं ये सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस असल में है क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। सॉलिड, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब जो सॉलिड है वो सॉलिड क्या है कि उसका एक शेप होती है, जैसे फिक्स्ड शेप, उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है एंड वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम मतलब वो एक जगह लेता है। तो देन है लिक्विड, ए सब्सटेंस दैट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड जो होता है वो भी एक तरह का जो सब्सटेंस, मतलब एक तरह की वो चीज़ है जो डेफिनेट वॉल्यूम है, जिसकी वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम मतलब वो जगह तो लेता है बट नो डेफिनेट शेप, पर उसकी कोई शेप नहीं होती है। अब जैसे पानी है, पानी की कोई शेप नहीं होती, आप उसको जिस ग्लास में डालोगे उसकी वही शेप हो जाती है। हमने बॉटल में डाला तो बॉटल की शेप जैसा पानी हो गया, और पर वो बॉटल पूरी भर गई, तो इसका मतलब है उसने जगह ली पानी ने। अगर आपने किसी कटोरी में पानी रखा तो वो कटोरी जैसी शेप में आपको पानी दिखने लगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि उसकी कोई शेप नहीं है बट वो डेफिनेटली जगह लेता है। गैस, अ सब्सटेंस दैट नीदर हैज़ ए डेफिनेट शेप नॉर ए डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैस होती है उसकी कोई शेप भी नहीं होती और ना ही उसकी कोई वॉल्यूम, ना ही उसकी कोई ऐसी जगह जैसी वो लेता है। तो ये हो गई हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आता है मैटर। मैटर है कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस भी लेता है और जो मास मतलब वो एक तरह का कोई सॉलिड चीज है। एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मैटर। कोई भी चीज है वो सब मैटर से बनी होती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये जो मैटर है यानी ये जो चीज है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस तरह मैटर की तीन स्टेट होती हैं, यानी तीन स्टेट मतलब उसकी तीन तरह की स्टेट है। मैटर कैन बी स्प्लिट इनटू टाइनी यूनिट्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। जो मैटर होता है वो टाइनी मतलब बहुत छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड होता है और उसको आप ऐसे ही नहीं देख सकते। दीज टाइनी यूनिट्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। और ये जो जो छोटे छोटे उसके एक तरह के पार्ट्स, उसके यूनिट जो होते हैं, टाइनी मतलब बहुत छोटा, उसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। अब जो मॉलिक्यूल है वो उस सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। और तो मतलब इसकी जो भी ये सब्सटेंस है उसमें सब उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मतलब उसकी विशेषताएं होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब विशेषताएं। फॉर एग्जाम्पल, अ सॉल्ट मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सॉल्ट। अब जैसे नमक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है नमक का। तो जो नमक का जो मॉलिक्यूल है, अगर आप उस एक नमक में से उसका एक मॉलिक्यूल मतलब एक छोटा सा कण उसको उठाएंगे तो वो उसका सॉल्ट का सबसे छोटा पार्टिकल है। ईच सॉल्ट मॉलिक्यूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। और सॉल्ट का जो भी सबसे छोटा, अगर आप सॉल्ट को अलग अलग करके देखेंगे तो उसका जो सबसे छोटा आपने एक सॉल्ट उठाया है उसमें भी उसकी सॉल्ट की प्रॉपर्टी होगी। मतलब अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो भी आपको सॉल्ट यानी नमक का टेस्ट देगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर सब्सटेंसेस आर सिमिलर। तो लेकिन जो उसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब सेम एक जैसे होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट।
और जो दो अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस हैं उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अलग अलग होंगे। द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे कण जो उस बोलते पार्टिकल्स मतलब कण, उससे बने होते हैं और उसको हम बोलते हैं एटम्स। तो अगर आप ये देखें कि जो सॉल्ट का जो पार्टिकल है तो वो भी और उससे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जो मॉलिक्यूल को जब हम उसको तोड़ेंगे तो उसको जो छोटा है वो उस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं एटम्स। इफ द मॉलिक्यूल इज फर्दर डिवाइडेड into more smaller units they would be called atoms। तो जब हम उसको तोड़कर और छोटे छोटे उसमें पार्टिकल में डिवाइड करेंगे तो उसको एटम्स बोला जाएगा। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो इन एटम्स को से मिलकर ही मैटर बनता है। इफ द एटम्स आर ऑफ सेम काइंड they would constitute an element and each element has same kind of atoms। तो अगर एटम्स एक तरह के हैं, सेम काइंड मतलब एक जैसे हैं, दे वुड तो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट, तो वो एक एलिमेंट बन जाएंगे। और ईच एलिमेंट हैज सेम काइंड ऑफ एटम्स, जो एलिमेंट होगा उसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे। बट टू डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। बट जो दो अलग अलग तरह के जो एलिमेंट होते हैं उनमें अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं। एटम्स कैन कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स को कंबाइन किया जाता है तो वो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स का मतलब उसका प्रकार बन जाता है। हैंस देयर आर डिफरेंट सब्सटेंसेस अराउंड अस। तो इसलिए हमारे जो चारों तरफ है अलग अलग तरह के सब्सटेंस होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि 3 तरह के जो है ना वो मैटर होता है। वो होता है एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जैसे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। Molecules of which matter is made, that is any liquid, solid or gas, are always in the state of motion. They never stop. They are constantly attracted towards each other. अब यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है वो कोई भी मैटर से बना हो, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, वो हमेशा स्टेट ऑफ मोशन मतलब वो हमेशा चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड, और वो हमेशा आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अभी जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर ये सब बहुत सारे हैं और आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट यानी बहुत ज़्यादा एक तरह से चिपके हुए हैं, तो इसलिए ये एक ठोस हो जाता है। लिक्विड में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़ा दूर दूर हैं और इसलिए ये फ्लो कर पाता है जो लिक्विड है। और यहाँ पर गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर है, इसलिए ना तो ये सॉलिड है और ना ये लिक्विड है और ये एक गैस फॉर्म में रहता है। In solids, the molecules are very close to each other. In solids, the molecules are very close to each other. Solids में जो molecules हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, they attract each other with great force। मतलब वो आपस में इतने एक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं जिससे आपस में चिपके हुए होते हैं। This is the reason solids are hard, rigid and have definite shape and volume। और यही एक कारण है कि जो सॉलिड्स हैं वो एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम लेते हैं। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड। जो लिक्विड में होते हैं, लिक्विड में जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज़्यादा आपस में चिपके हुए नहीं हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स इज लेस एज कम्पेयर टू दैट इन सॉलिड। तो उसमें आपस का जो अट्रैक्शन है वो इस सॉलिड से थोड़ा कम है। Molecules in a liquid can move around freely. This is the reason liquids can flow। और जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि ये आपस में इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं है, इतने ज़्यादा चिपके हुए नहीं है, तो इसलिए लिक्विड फ्लो होता है और कोई भी शेप ले लेता है। लिक्विड्स ऑक्यूपाई स्पेस, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट हैव नो डेफिनेट शेप। तो लिक्विड स्पेस लेता है बट उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। अ लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। जैसे मैंने लेसन के शुरू में ही बताया कि लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर, जिस भी शेप में रखोगे वो उसी तरह की शेप ले लेगा। लिक्विड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। तो लिक्विड्स हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ जाता है, लोअर लेवल की तरफ। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपकी लिक्विड की शेप है वो ये सी है, ये दूसरा तरह का है तो इसमें दूसरी शेप है। ये देखिए एक दूसरी तरह की एक ट्यूब है तो इसमें लिक्विड की शेप ऐसी हो गई है। और इस तरह सेम लेवल ऑफ लिक्विड इन ईच ट्यूब। In gases, the molecules are separated by large empty space। अब
गैसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, बहुत ज़्यादा बीच में खाली जगह है। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड, वो बहुत ढीले ढीले, लूजली मतलब बहुत ढीले ढीले, आपस में बिल्कुल उनमें कोई अट्रैक्ट जैसे वो नहीं होते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू मूव अराउंड, वो उनके मतलब वो बहुत इधर उधर उनके फ्री होते हैं घूमने के लिए। द मॉलिक्यूल्स इन ए गैस मूव फास्टर देन द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड और लिक्विड, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि उनके आपस में मतलब बहुत कम होते हैं और इधर उधर बहुत घूमते हैं, तो वो आप इसलिए वो बहुत ज़्यादा सॉलिड और लिक्विड से बहुत ज़्यादा इधर उधर फास्ट कर मूव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई अ गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, और इसलिए गैस की कोई भी डेफिनेट एक शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।